चलिए अब बात कर लेते हैं भैया थान की, जहां खबर भैया थान से है, जहां विकास खंड अंतर्गत भास्कर पारा कोयला खनन परियोजना के संदर्भ में चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के दौरान प्रशासन को ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बैठक स्थल पहुंचकर ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा का नारा लगाते हुए बैठक का विरोध किया, जिसके बाद बैठक के समाप्ति की घोषणा कर दी गई। भास्कर पारा कोल ब्लॉक का आवंटन प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किया गया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा भास्कर पारा कोयला खनन परियोजना संबंधित जानकारी पर चर्चा हेतु बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत खड़ापारा में किया गया, जिसमें भैया थान एसडीएम सागर सिंह, तहसीलदार ओपी सिंह, पुलिस एसटीओपी राजेश जोशी, भैया थान टी नरेंद्र सिंह, प्रकाश इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर एके चतुर्वेदी, इंडस्ट्रीज के कर्मचारी समेत सरपंच जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जहां प्रकाश इंडस्ट्रीज के अधिकारी ने मुआवजा सहित कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी, अपनी कंपनी के बारे में बताया। वहीं आपको बता दें कि बैठक के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच सहित जनपद सदस्य सुनील साहू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने लामबंद होकर बैठक स्थल पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रकाश इंडस्ट्रीज वापस जाओ, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, जल जंगल जमीन पर अधिकार हमारा है के नारे भी लगाए। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ कि हमारा SH12 प्रभावित होगा इस कंपनी के खुलने से, हम सब यहाँ के ग्रामीण जो इस SH12 के कारण सम्मान पा रहे हैं पूरे इस ठेके के अंदर, वो सम्मान हमारा चला जाएगा। कंपनी केवल मात्र छल के बलबूते पर अपनी कंपनी को स्थापित करना चाहती है। पूर्व में ही कंपनी के साल भर पहले ही विरोध पूरे ग्रामीणों के द्वारा किया जा चुका है। नियमानुसार जो ग्राम सभा का प्रस्ताव था कंपनी के विरोध में, राज्यपाल को दिया जा चुका है। बीच बीच पे विरोध प्रदर्शन पूरी ग्रामीण यहाँ करती रही है, पूरा गांव एक है। और उस बीच ये कंपनी वाले ही अपने तरफ से कुछ लोगों को पैसा रुपया दे करके अपने पक्ष पे तैयार करा रहे हैं। और ये जो ग्रामीण है जो अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्षरत है, उन पर वो टिप्पा टिप्पणी करा रहे हैं, उन पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसा लेना चाहता है, तो वो लोग पैसा खाने के मूड में है। प्रकाश इंडस्ट्री का जो अनुभव हम लोग किए, भविष्य में जो बीता हुआ हमारा भूतकाल था, वो प्रकाश इंडस्ट्री को चोटिया में खदान अलाट हुआ था कोल ब्लॉक, वहाँ पे भी हम लोग जाकर अनुभव किए। इन्होंने किसी प्रकार से वेलफेयर का कोई सोशल वर्क नहीं किया, वहाँ पे काफी दोहन किया है और अतिरिक्त जमीन वहाँ पे लेके आज भी कोरबा माइनिंग में इनके ऊपर केस भी चल रहा है। और वहाँ की जनता काफी प्लान किया है, काफी विरोध में है, एकदम एक स्वर में वहाँ की जनता बोले कि इनका अनुभव अच्छा नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ भविष्य में कि ऐसे इंडस्ट्री को किसी भी प्रकार से कोल वाला आवंटित नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जो जमीन है, मूल जमीन है, यहाँ पे सब कृषि भूमि है, कोई भी ऐसा जमीन नहीं है जो बचा भूमि है, वो फॉरेस्ट का भूमि है। और फॉरेस्ट का भूमि है, उसके लिए वो NOC के लिए अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, इनको खाली ये बिडिंग करके आ गए और अपना चिन्हांकित कर दिए हैं कि ये हमको कोल ब्लॉक अलाट हो गया। ये एक ग्राम सभा बुलाई गई थी कलेक्टर महोदय के निर्देश पर। पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी कलेक्ट्रेट में। जनप्रतिनिधियों ने एक LCM साहब को विज्ञापन दिया था कि ये परियोजना खुल रही है, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या मुआवजा दिया जाएगा, क्या नौकरी दी जाएगी। उस जो इन्होंने एक प्रतिवेदन दिया, उसके संदर्भ में कलेक्टर महोदया ने एक मीटिंग बुलाई थी कलेक्ट्रेट में। उसमें सारे जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अध्यक्ष वगैरह सभी सरपंच लोग गए थे। वहाँ पर एक ये बात उठी थी कि हम लोगों ने तो इस बात को समझ लिया, लेकिन गांव वालों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या नौकरी दी जाएगी, कब तक दुकान खुल रही है, क्या मुआवजा मिलेगा, जमीन का मुआवजा कितना मिलेगा, नौकरी कैसे कैसे मिलेगी। तो वो उसके लिए एक आम सभा रखी गई थी ऐसे बात के द्वारा, इसके लिए। वहीं इस प्रदर्शन के उपरांत बैठक समाप्त कर दी गई, जहां मंच पर उपस्थित SDM सागर सिंह और STOP राजेश जोशी ने मंच से उतरकर प्रदर्शन कर रहे सुनील साहू सहित ग्रामीणों से चर्चा की, जिस पर सुनील साहू ने SDM सागर सिंह को कहा कि पहले भी मैं उनके द्वारा
भास्कर पारा कोयला खनन परियोजना क्षेत्र के प्रभावित ग्रामों में प्रशासन द्वारा जारी भूमि के पट्टों की जांच के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर एसडीएम सागर सिंह ने जांच कराने का आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन अपने आश्वासन पर कितनी जल्दी अमल करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जमीन नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ की जनता, जो गरीब जनता है, पीड़ित जनता है, उनकी जमीन जा रही है। जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो यहाँ पे काबिज हैं, शासकीय भूमि पे काबिज हैं, ऐसे लोगों की जमीन जा रही है, घर टूट रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोग वंचित, किसी भी अपने जमीन से वंचित ना हो, उनका शोषण ना हो, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनप्रतिनिधि पैसा लेने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है। यहाँ पे हजारों की संख्या में ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो क्या हजारों लोग पैसा लेने के लिए विरोध कर रहे हैं? उन सभी की जमीन जा रही है, वो लोग विरोध में है।